तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 को मॉड में रखना था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब आज हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को भी कंसीडर करने वाले हैं। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि सपोज ये आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और सपोज ये दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, लास्ट क्लास में बताया था। सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर है, तो अब यहाँ देखो अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी, तो ये बेसिकली फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, अगर मैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का वैल्यू लिखूं, तो ये मैग्नीट्यूड पहले लिखूंगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो वैसे तो आप कह सकते हो कि अगर आप इसको एक्सिस मान रहे हो तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये आई कैप में हो सकता है। ठीक है, तो इसको आई कैप भी लिख सकते हो, या आप मान लो कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, आर वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। उसी तरह से फोर्स ऑन ए बी अगर आपको लिखना होगा तो ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो है इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, दैट इज माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो माइनस साइन आप यहाँ रख दो तो 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की जगह ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो सिंपली मैं आर लिख रहा हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन ये आर क्यूब हो गया। ओके, और डायरेक्शन देखो ये हो गया माइनस ऑफ दिस। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, इसमें माइनस साइन नहीं है, तो इससे आपने ये चीज तो कंक्लूड कर लिया, इक्वेशन ये मान लो ए है और ये इक्वेशन बी है, इक्वेशन ए और बी से आपने ये तो कंक्लूड कर लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि इसका डायरेक्शन आर के अलॉन्ग है, सॉरी इस फोर्स का डायरेक्शन जो है बी ए, ये बी ए फोर्स जो है वो आर के अलॉन्ग है, और ए बी फोर्स जो है आर के अपोजिट है। ठीक है, तो ए और बी को अगर आप देखोगे तो आप एक चीज तो क्लियर हो गया, फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ए। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसे ही कुछ आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इस पर एक्शन लगा रहा है तो ये इस पर क्या लगा रहा है, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, और एक्ट कहाँ करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली कूलम्स लॉ जो है आप कह सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ओके, कूलम्स लॉ ये कुछ नया लॉ नहीं है, ये आप कह सकते हो कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव भी हो जाता है कि कूलम्स लॉ इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है ये, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, दिस फोर्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर। हो सकता है आपके बोर्ड के पेपर में ये प्रूफ करने आ जाए, तो आप कर सकते हो एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कूलम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर इज द पोजीशन वेक्टर। इसको और मैं एलोबरेट करता हूँ और थोड़ा इसको और टफ करता हूँ, इसको 2D डायमेंशन में, ये 1 डायमेंशन में हो गया ना। ओके, अब इसको 2 डायमेंशन में बताता हूँ। सपोज ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और पॉइंट आप जो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, ए और बी पर। यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है वो Q1 है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज है वो Q2 है। इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ x1 y1, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इनका पोजीशन वेक्टर। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया पोजीशन वेक्टर पहले चार्ज का, तो इसको मैंने नाम दे दिया r1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये लाइक दिस, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया r2। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ ए से बी को एक नए वेक्टर से। ठीक है, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर, मुझको पता नहीं था, मैंने सिंपली उसका नाम दे दिया आर वेक्टर। ओके, अब यहाँ देखो फोर्स की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहोगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
का मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच का गैप कितना है, आर है, तो ये आर स्क्वायर। डायरेक्शन अब लिखेंगे, देखो अब मैं लगाने वाला हूँ वेक्टर का साइन, तो ये पार्ट हो गया मैग्नीट्यूड। अब आगे लिखने वाला हूँ डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन देखो, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर आर के अलॉन्ग, ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो वेक्टर आर, ठीक है। अब ये वेक्टर आर क्या है उसको समझते हैं। इस फिगर को आप देखो, इस फिगर को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ओ ए बी ट्रायंगल को आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको ट्रायंगल लॉ दिखेगा, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो ये आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा था, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कैसे जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल। तो जो रिवर्स ऑर्डर में वेक्टर होता है जो ट्रायंगल को कंप्लीट करता है वो उसका रिजल्टेंट होता है। तो फिगर से एक चीज तो क्लियर हो गया कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ठीक है। इसको सेट कर दो, r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। तो ये r वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, r2 माइनस r1, ठीक है। आप चाहो तो इसका मैग्नीट इस तरह से यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था आपको, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये r क्या है, यहाँ से लिख लो r2 माइनस r1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए 1/4πε0 मैग्नीट्यूड। यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ गलती से आर वेक्टर यूज कर लिया। यहाँ पर बेसिकली कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करो, आर वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर का ये वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज r2 माइनस r1 बाई मॉड r2 माइनस r1, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करो, 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 बाई, ठीक है। ये देखो, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये r है ना, ये r क्या है, मैग्नीट्यूड है, और r2 माइनस r1 भी r है आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, r2 माइनस r1 का होल क्यूब। तो ये r2 माइनस r1 का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया, r2 माइनस r1। तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आप यही कॉन्सेप्ट इसके लिए अप्लाई करोगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के लिए, तो उसके लिए आप लिखोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन, अब देखो इसका जो डायरेक्शन है, ए बी का जो डायरेक्शन है वो आर के अपोजिट है, ठीक है, आर के अपोजिट है। इसका मतलब जहां पर आप आर लिख रहे हो वहां पर माइनस आर लिखोगे, तो जब आप यहाँ पर माइनस आर लिखोगे तो ये r1 माइनस r2 हो जाएगा, और ये r1 माइनस r2 का मॉड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे r1 माइनस r2 मॉड क्यूब इंटू r1 माइनस r2, ठीक है। तो माइनस साइन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया। देखो, अगर मैं फोर्स ए बी लिखना होता है मुझको, फोर्स ए बी, तो मैं ये सही लिखता बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो मैं यही चीज लिखता यहाँ पर मैग्नीट्यूड, बस यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर नहीं लिखता, यहाँ लिखता माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर आर, क्योंकि इस ए बी का डायरेक्शन आर के अपोजिट है, ये माइनस यहाँ लगता, ठीक है ना। ये माइनस क्या करता है, ये r1 को r1 माइनस r2 हो जाता है, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाता है, r1 माइनस r2। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो चेंज ज्यादा नहीं हुआ है। जब आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिख रहे हो तो आप r1 माइनस r2 कर रहे हो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कर रहे हो तो r2 माइनस r1। इसको और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखो तो आप भूलोगे नहीं। यहाँ पर मैंने नेमिंग जो किया है वो ए और बी किया, अगर इसका नेमिंग में 1 और 2 कर दूं, ठीक है, तो बहुत इजी फॉर्मूला हो जाएगा आपको ऐसे याद रखने के लिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सिंपली क्या लिखोगे, r2 माइनस r1 होल क्यूब, यहाँ लिखोगे r2 माइनस r1। इसी पैटर्न में लिख देना यहाँ पर, देखो वही रिजल्ट है यहाँ पर। उसी तरह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन r1 माइनस r2 होल क्यूब r1 माइनस r2। कैसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। अगर आप यहाँ पर r2 माइनस r1 लिख दोगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, फिर से प्रूफ हो जाएगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन में। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1, ओके, 1 माइक्रोकूलम, और Q2 -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आपका जिस पॉइंट पर है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 1 पर प्लेस्ड है,
और ये प्लेस्ड है आपका 5,3 पर 4 पर 5,4 पॉइंट पर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है, मतलब पूरा कंप्लीट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ, आंसर बताओ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, एक्स है ये वाई है, 1,1 कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पर है आपका फर्स्ट चार्ज 1,1, और ये जो है 5,4 कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका Q2 चार्ज है 5,4 पर, और ये है 1,1 पर प्लेस्ड है। तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का फॉर्मूला, तो पहले तो कांस्टेंट लिखो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब, यहाँ लिखोगे R2 माइनस R1 लाइक दिस। ठीक है, अब R2 मतलब ये हो गया, ये आपका R1 है, ठीक है, और ये जो है आपका R2 है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को आप यहाँ से लिख सकते हो, ये कांस्टेंट के ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये -2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखो R2 माइनस R1 यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर फॉर्म में तो यही लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 5i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, जब आप R2 माइनस R1 करोगे तो इसको इससे माइनस करो, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4i कैप, और 4 माइनस 1 दैट इज प्लस 3j कैप। R2 माइनस R1 करोगे तो ये आपका R1 वेक्टर है, ओके, और ये आपका R2 वेक्टर है, माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता होगा ना, आपको √a² प्लस b², तो जब आप ये करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 का क्या करना है, फिर क्यूब लेना है ना, जो भी यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब लेना है। तो ये रहा फाइनल आंसर, इसको और सॉल्व कर लो, और यूनिट पर ध्यान दो, माइक्रोकूलम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और ये मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, और ये माइक्रोकूलम होने की वजह से 10⁻⁻⁶ और -12 हो जाएगा फाइनल, और ये हो जाएगा 125, और ये डायरेक्शन हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, ये पार्ट हो जाएगा डायरेक्शन, ओके, और ये पार्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 1 डायमेंशन में बता दिया, और ये 2 डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। सपोज आपके पास यहाँ पर 2 चार्ज हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक चार्ज Q है, ओके, और कुछ डिस्टेंस D पर आपके पास एक और चार्ज है 9 टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है Q, कैपिटल Q, तो इसको हम लोग कहाँ पर प्लेस करें, ओके, फाइंड पोजीशन, इस तरह से प्लेस करना है आपको ये थर्ड चार्ज Q को कि सच दैट नेट फोर्स जो है, ओके, नेट फोर्स जो है वो पूरे सिस्टम पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कहाँ पर प्लेस करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि इस Q का जो है वो नेचर क्या है, ये भी आप बताएं, ये पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए या नेगेटिव नेचर का। और थर्ड क्वेश्चन है कि इस Q का मैग्नीट्यूड भी आपको बताना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q सच दैट होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो 3 क्वेश्चन हो गया, इसका पोजीशन फाइंड आउट करो, नेचर फाइंड आउट करो, और मैग्नीट्यूड भी, ताकि पूरा सिस्टम जो है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, दैट इज सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और 9Q। ठीक है, थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, इसको थर्ड चार्ज को इस तरह से प्लेस करना है कि सच दैट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक ना, जैसे अभी ये दोनों रेस्ट पे है, मतलब फिक्स है, रुके हुए हैं, तो इस Q को प्लेस करने के बाद भी सब कुछ रुका होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो चलो ठीक है, इसको ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। इस कैपिटल Q को अगर आप प्लेस करोगे यहाँ प्लेस कर सकते हो, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है, मतलब 5 ऑप्शन है आपके पास जहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ प्लेस करोगे थर्ड चार्ज Q को, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, मगर आपका क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली जब आप इसको यहाँ प्लेस करोगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये तो मूव करने लगेगा, बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि इसको यहाँ प्लेस किया जाए Q चार्ज को, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से ऊपर मूव कर जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। उसी तरह से नीचे वाला ऑप्शन भी गलत। इतना पता चल गया कि यहीं किसी लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस के बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है, क्या मिडिल में रखें, लेफ्ट में रखें, या इसके पास रखें, तो फिलहाल
देखते हैं कहाँ रखना है। तो मैंने कह दिया कि चलो एक पॉइंट है P, ओके, जो स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर रख दो उस चार्ज को, ठीक है। तो रिमेनिंग यहाँ पर डिस्टेंस कितना बच गया, d माइनस x डिस्टेंस बच गया। यहाँ पर आपने चार्ज प्लेस कर दिया Q, और आप ये मान रहे हो कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। कैसे, देखो, जब आप किसी इसके अलावा मान लो यहाँ पर रखोगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पर नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग प्लेस कर दिया यहाँ पर, जो x डिस्टेंस है कहाँ से, स्मॉलर चार्ज से, और d माइनस एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम बिगर चार्ज, ठीक। एक एक करके हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ A B, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, इस फोर्स का मैंने नाम दे दिया FA, ठीक है। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, इस फोर्स का मैंने नाम दे दिया FB। तो FA का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फोर्स FB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 9Q की वजह से इस पर फोर्स, तो K 9Q बाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका नेट फोर्स जीरो हो रहा है, नेट फोर्स इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका मतलब FA और FB का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वैल्यू पुट कर दो और इक्वेट कर दो जीरो से। ये जीरो कब आएगा, जब FA और FB का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो जीरो आएगा। इसको इधर भेज दो, अब वैल्यू पुट कर दो इसका, Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 9Q बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो K से K क्या हो गया, कैंसिल, एक Q से ये Q कैंसिल हो गया, ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व करो, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, रूट लोगे तो D माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ओके। तो D बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, D बाई एक्स इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू D बाई 4। तो कहाँ पर प्लेस करना है, छोटे वाले चार्ज से D बाई 4 डिस्टेंस पर। तो इससे आपने ये कंक्लूड किया, x का वैल्यू D बाई 4 आने का मतलब ये आपने कंक्लूड किया इससे कि आपको कहाँ पर प्लेस करना है, जब दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक ना, या दोनों चार्ज आपका नेगेटिव है, मतलब सिमिलर चार्जेस है ये दोनों, ठीक है। तो आपको जो थर्ड चार्ज है उसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस करना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, थर्ड चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही कहीं पर प्लेस्ड होगा वो। और लाइन ज्वाइनिंग में भी आपको बता दो कहाँ पर वो प्लेस होगा, स्मॉलर चार्ज के पास, जो स्मॉलर चार्ज है वहां पर ही वो बैलेंस हो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप ये देखो, ये जो स्मॉलर चार्ज है, इस स्मॉलर चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो FA है, और बिगर चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो FB है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो फोर्स है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो बिगर फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसके फोर्स को इस छोटे वाले फोर्स से बैलेंस करने के लिए आपको ये डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जब कम रहेगा तो ये फोर्स जो है इस बड़े वाले फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। तो याद क्या रखना है आपको, अगर दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस सिमिलर है तो कंफर्म रहो कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहीं पर बैलेंस्ड होगा, और कहाँ पर बैलेंस्ड होगा, स्मॉलर चार्ज के पास। तो हो सकता है ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, और नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, पोजीशन आपने फाइंड आउट कर लिया। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि इसका नेचर क्या होगा, जो चार्ज है थर्ड, उसका नेचर क्या होगा, सच दैट होल सिस्टम विल रिमेन इक्विलिब्रियम। फाइनली आपको ये पता है, ये Q है और ये 9Q है, और चार्ज आपका कैपिटल Q यहाँ पर है, और कितने डिस्टेंस पर है, D बाई 4 डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3D बाई 4। अब ये Q जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करना है। सच दैट होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो, अगर मैं पहले कंसिडर कर रहा हूँ कि इस Q का मैंने नेचर जो है वो नेगेटिव ले लिया, ठीक है, और इस पर मैं फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ इस चार्ज पर, B चार्ज पर, ठीक है। तो ये देखो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि जब आप माइनस साइन लोगे तो सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मगर जब आप इसका साइन जो है वो Q का साइन पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है, जब आप पॉजिटिव के लिए सॉल्व करके देखोगे तो देखो क्या होता है, बैलेंस होता है या नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। तो जब आप इसका चार्ज पॉजिटिव लोगे तो देखो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तब तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक ना, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। उसी तरह से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब जब आप इसका साइन पॉजिटिव लोगे तो सब कुछ मोशन में आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो Q का नेचर क्या होगा, Q का जो नेचर है वो नेगेटिव होगा। अब इसको
करने के लिए आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका नेचर क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इस क्यू का मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है। इस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलो इसका मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्यू चार्ज है, 9 क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपने चार्ज प्लेस किया है क्यू, और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया आपने d/4, ये डिस्टेंस 3d/4। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो आप किसी पर भी नेट फोर्स जीरो करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको इस पर नेट फोर्स जीरो करने वाला हूँ, आप किसी पर भी जीरो कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर भी फाइंड आउट कर सकते हो नेट जीरो करके। तो मैं इस पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप लोग इस पर सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नेचर हम लोग को पता चल चुका है कि ये नेगेटिव नेचर का है। तो ये देखो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का मैंने नाम दे दिया F1। चलो F1 का वैल्यू लिखते हैं डायरेक्शन के साथ। F का वैल्यू K मॉड 9Q, ठीक है। इसका साइन माइनस क्यू है तो क्या लिखेंगे, सिंपली क्यू लिखेंगे, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 3d/4 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो चलो कुछ नेमिंग तो करना पड़ेगा, माइनस आई कैप, ठीक। अब देखो इससे बात करते हैं, ये वाला चार्ज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस फोर्स का मैंने नाम दे दिया F2। यहाँ देखो फोर्स ऑन ये F2 कौन सा फोर्स है, जो ये स्मॉलर चार्ज Q किस पर लग रहा है, 9Q पर। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो K Q, और ये मैग्नीट्यूड है 9Q चार्ज बाई यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, D है, तो D स्क्वायर। और डायरेक्शन देखो कौन सा डायरेक्शन में है, आई कैप में, ठीक। क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इस पर फोर्सेस कौन कौन से हैं, F1 प्लस F2, इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों वैल्यू पुट करो, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 लिख सकते हो, ठीक। F1 का वैल्यू है K, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो 9Q बाई 3d²/4, ओके। ये आई भी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर Q 9Q बाई d², ठीक है। F2 का वैल्यू माइनस में लिखोगे, माइनस माइनस कैंसिल, आई भी कैंसिल, डायरेक्शन कैंसिल, यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। K कैंसिल होगा, एक Q कैंसिल हो जाएगा, d² कैंसिल हो जाएगा, डी इस तो को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ठीक है। 9 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 16/9 इज इक्वल टू Q, दिस Q इज इक्वल टू 9/16Q। तो Q का मैग्नीट्यूड हो गया 9/16 टाइम्स ऑफ Q। तो इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड, पोजीशन और नेचर ये सब कुछ फाइंड आउट किया। ऐसे केस में जिसमें केस क्या था, सिमिलर चार्जेस, दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, सेम रिजल्ट आएगा जब दोनों नेगेटिव भी होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, या ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक 4Q चार्ज है, ठीक है, T डिस्टेंस पर Q चार्ज है, तो आपको थर्ड चार्ज Q प्लेस करना है। तो इसका आप पोजीशन बताओगे, नेचर बताना है, और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, सच दैट होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, दैट इज नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। केस 2 मतलब डिसिमिलर चार्जेस आ जाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर मान लो एक Q चार्ज है, और यहाँ से D डिस्टेंस पर -9Q चार्ज है, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन अभी भी सेम है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड सच दैट होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस होगा कहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड चार्ज को अगर मैं इस बार सोच रहा हूँ बीच में ही रखूँ कहीं पर, तो होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बार यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बाहर प्लेस करके देखते हैं, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर मैं प्लेस करूँ प्लस चार्ज को, तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, यहाँ पर भी ऑप्शन है, ओके। एक और ऑप्शन क्या था, ऊपर प्लेस करके देखते हैं। तो ये पॉजिटिव इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ये मोशन में आ जाएगा। तो ऊपर में तो नहीं रख सकते हो, सिमिलरली आप नीचे में भी नहीं रख सकते हो। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप लेफ्ट में रखो अलाइंग द लाइन ज्वाइनिंग, या राइट में रखो अलाइंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो दो ऑप्शन है, इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अब वो कौन सा ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये आपका Q चार्ज है, ये 9Q मतलब इसका 9 टाइम्स है, ये बिगर चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ Q चार्ज को,
तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये एफ ए मान लो, ओके, और ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको एफ बी मान लो। यहाँ पर बैलेंस हो सकता है, यही कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। यहाँ देखो, जब आप यहाँ पर इसको रखोगे तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ रिपेल करेगा। इसका नाम ही हो गया एफ ए और यहाँ पर एफ बी। मगर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्यों? रीजन देखो, एक तो ये स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, ठीक ना, यहाँ पर देखो, हाँ, ये आपका जो है चार्ज जो है वो बिगर चार्ज है और इसके पास में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो एफ बी फोर्स लग रहा है वो काफी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एफ ए, क्योंकि एफ ए किसकी वजह से फोर्स है? स्मॉलर चार्ज की वजह से फोर्स है। एक तो ये स्मॉल भी है और दूर भी है इससे, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला फोर्स है बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बैलेंस होने का चांस कम है। मगर यहाँ पर ये बैलेंस हो सकता है। यहाँ देखो, ये जो स्मॉलर चार्ज है ये चार्ज के पास में, ठीक है, और जो बिगर चार्ज है वो इससे दूर है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चांस है कि ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें भी आपने यही कंक्लूड किया कि जब आपका डिसिमिलर चार्ज होगा, डिसिमिलर चार्ज कहने का मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, तो कंफर्म है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किसी मिडिल पॉइंट पर बैलेंस नहीं होगा और साइड में बैलेंस होगा, लेफ्ट में या राइट में। अब लेफ्ट या राइट वो डिसाइड होगा कि स्मॉलर चार्ज जहाँ पर है वहीं पर बैलेंस होगा, ठीक है। तो स्मॉलर चार्ज के पास बैलेंस हो चुका है ये, बस इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग ने एक्स मान लिया, ठीक। तो एफ ए एफ बी को लिखेंगे, एफ ए का वैल्यू देखो हो जाएगा, एफ ए इस चार्ज की वजह से है, तो के क्यू क्यू बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसका? तो माइनस आई कैप। सिमिलरली एफ बी इस चार्ज की वजह से, तो के क्यू नॉट में लिखोगे तो 9q हो जाएगा, बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन आई कैप में। क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये चार्ज जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब एफ ए प्लस एफ बी का वैल्यू क्या है? 0 है। दोनों वैल्यू पुट करोगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस के क्यू 9q बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आई कैप इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेजोगे, सारा साइन कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ओके। वैसे मैं लिख ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 9q बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये क्यू के कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो टर्म बच रहा है वो सिंपली यहाँ पर बच रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले सकते हो इस बार भी, डी प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो डी बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो डी बाई एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू डी बाई 2। तो स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना है? डी बाई 2, और बिगर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना है? तो 3d बाई 2। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। पूछा कहाँ से वो बता देना आपको, स्मॉलर चार्ज से डी बाई 2 और बिगर चार्ज से डी प्लस डी बाई 2 दैट इज 3d बाई 2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व, स्मॉलर चार्ज के पास रखना था और कितना डिस्टेंस? डी बाई 2। सेकंड क्वेश्चन वही है कि इसका नेचर क्या होगा। तो नेचर बताने के लिए मैंने कहा था कि आप वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा आपको, तो इस बार वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ देखो कि ये आपका क्यू चार्ज है, ये -9q चार्ज है, और यहाँ पर आपने चार्ज किया प्लेस क्यू। और इसका ये साइन तो कंफर्म है प्लस है, ये साइन माइनस है, ठीक। चलो इस बार फिर से इसका साइन जो है निगेटिव रख करके पहले देखते हैं क्या होता है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सही है। इसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस पर चेक करना है तो इस पर भी कर लो, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसके नेगेटिव रखने से सब कुछ सही हो रहा है। जहां आप इसका साइन पॉजिटिव रखोगे तो देखते हैं प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस इस प्लस को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हुआ इस पर। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो ये आपका प्लस लेना बिल्कुल गलत है। तो फिर से आपका नेचर जो है क्या आया? नेगेटिव नेचर आया। थर्ड, इसका लास्ट आपको रिजल्ट पता हो गया है कि ये q -9q और चार्ज यहाँ पर प्लेस हुआ है, माइनस नेगेटिव नेचर का है, और ये डिस्टेंस डी बाई 4 है, ओके। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर सॉल्व कर लो, नेट फोर्स 0 कर लो, या इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 करके आप सॉल्व कर लो। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। मैं किसी एक से करूंगा, आप दोनों से कर लेना, ओके। तो यहाँ देखो, इस पर कर लेते हैं, इस पर हम लोग नेट फोर्स 0 करने वाले हैं। तो इस पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एक तो इस चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स एफ ए का वैल्यू अगर आप लिखना चाह रहे हो लिखो, के क्यू 9q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था? डी था, तो डी स्क्वायर
डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। सिमिलरली ये निगेटिव इस निगेटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम दे देते हैं एफ बी, सॉरी एफ बी नहीं दे सकते, ये सी पोजीशन पर है तो एफ सी, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू के, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस 9 क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है एक तो डी प्लस डी बाई फोर, दैट इज सॉरी डी बाई फोर नहीं है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर डी बाई टू आया था ना, हाँ ये डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये 3d/2 होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है आई कैप। इस पर नेट फोर्स क्या है 0 है, तो इन दोनों फोर्सेस का सम क्या होगा 0 होगा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। तो के क्यू 9q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 9q बाई 9 डी स्क्वायर बाई 4। तो ये के कैंसिल हो जाएगा, 9q डी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ q इज इक्वल टू q बाई 9 4, तो q इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ q। यही चीज आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, इस पर नेट फोर्स 0 करके जरूर से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन टाइप और इसमें देखो, एक्चुअली इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन टाइप है मगर ये दूसरा टाइप का है, अगर कैटेगराइज करना चाह रहे हो तो करो। पेंडुलम प्रॉब्लम भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपके पास दो चार्ज है, ओके, दो थर्माकोल बॉल है, ठीक ना, प्लास्टिक बॉल है जिसको आपने चार्ज कर दिया, तो जैसे ही आपने उसको चार्ज किया वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, ये देखो एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक गैप मेंटेन कर दिया। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये रुका हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है टेंशन, कुछ भी पूछ सकते हैं, नेट फोर्स, टेंशन, ठीक है, एंगल भी पूछ सकते हैं, कितना एंगल है, ये एंगल भी पूछा जा सकता है, तो थीटा पर है ये, इस पर चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एल है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि ये आपका जो बॉडी है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स क्या है 0 है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इस बॉल पर, इस प्लास्टिक बॉल पर कौन कौन से फोर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स है यहाँ देखो, अगर इस चार्ज क्यू है और इसका मास एम भी है, ठीक है, तो एक तो फोर्स नीचे एक्ट करेगा कौन सा एम जी, ठीक है, एक फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगा जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं, ये टेंशन हो गया, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, ठीक है। सारे फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो बैलेंस कैसे होगा, तो जब आप इस टेंशन जो देख रहे हो ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपर डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, ये राइट में है तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में चाहिए, इसका मतलब आप टेंशन को रिजॉल्व कर दो दिस और दिस, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो फिगर देखकर ये पता चल गया कि टी साइन थीटा ने किसको बैलेंस किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और टी कॉस थीटा ने बैलेंस किया है वेट को, दैट इज mg को। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो 1 2, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। तो ये रिजल्ट आप याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ये आपको हेल्पफुल होगा, याद रखना, ठीक है। तो अगर tan थीटा आपको पता होगा तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, ये भी बता दे। तो इसके बीच का सेपरेशन मान लो यहाँ पर अभी कितना है x है, ठीक है, तो यही सेपरेशन यहाँ पर भी होगा x होगा। तो क्योंकि आपको थीटा पता है और इसका लेंथ कितना गिवन है l है, तो आप एक काम करना साइन थीटा यूज करना यहाँ पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर साइन थीटा यूज करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x बाई एल, थीटा आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, x आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, और सेपरेशन जब फाइंड आउट करना होगा तो सेपरेशन क्या है 2x है, तो यहाँ पर आप ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से सेपरेशन भी।